नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। मारवाड़ में कई उत्सव होते हैं, संस्कृति में कई त्योहार होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, पानी आता है, तो मारवाड़ उस उत्सव को सेलिब्रेट करता है। अरावली की तलहटी में, पाली में जब अरावली के ऊपर से बहकर पानी आता है तो वो नदियों और धाराओं के रूप में आगे जाकर के लूणी में मिलता है, और इन्हीं धाराओं में पाली, या यूं कहें कि मारवाड़ का ये पूरा इलाका पनपता है, अपने आप को सहज पाता है। इस बार जब इस नदी के अंदर पानी बहा तो लोगों ने चुनरियां उड़ाई, उत्सव का सा माहौल था, पुराने तीज त्योहार फिर से एक बार देखने को मिले। लेकिन जब ये मानसून का सीज़न बीतता है और नदियां अपने पुराने स्वरूप में वापस आती हैं, सूखी होती हैं, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का एक ऐसा चेहरा देखने को मिलता है जो कोई देखना नहीं चाहता। और वो कीमत ये नदियां चुकाती हैं जब इसके अंदर केमिकल वेस्ट को बहा दिया जाता है, और वो हमारे पर्यावरण को बदबूदार नहीं बनाता बल्कि पूरी तरह से बर्बाद करता, नेस्तनाबूद करता है। ये वो उस इलाके की बात कर रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण को अपनी संस्कृति में घोला मिलाया है, पर्यावरण के साथ पाली जिया है, और अब वही पर्यावरण स्टेक पे है। सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या मारवाड़ के अंदर, पाली के अंदर जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो हम देखते रहेंगे या फिर कुछ बदलाव लाने के प्रयास भी करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए ज्ञानचंद पारख साहब, पूर्व एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जाने माने नाम है, लंबे समय बाद इस बार चुनाव हारे, लेकिन फिर भी अभी भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर। ज्ञानचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद आपका। राम राम सर। इस बार जब बरसात आई, इस बार जब बारिश हुई, तब मैंने आपकी बहुत तस्वीरें देखी। आपने बहुत मेहनत करके कई जगहों पर घुटनों तक पानी था, कमर तक पानी था, वहां तक पहुंचे, लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे। लेकिन वो एक समय था जो बीत गया सर। एक ये समस्या है जो आपके एमएलए रहते, लंबे समय तक एमएलए रहते रही, और वो ये सर कि जो पानी के अंदर, बांडी में, दूसरी नदियों में जिस तरह से केमिकल्स को बहाया जा रहा है, बहुत बड़ी समस्या है सर। ये एड्रेस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं हुए। पाली ने जो प्रयास किए हैं वो और स्थानों की तुलना में सबसे बेहतर प्रयास रहे हैं। जेडएलडी राजस्थान का पहला पाली में लगा। यहाँ पहले भी 5 ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे। एक टर्सरी वाला प्लांट भी लगातार काम कर रहा है। तो पाली ने जो प्रयास किए उससे बेहतर परिणाम भी आए हैं। हाँ, हो सकता है समस्या का पूरा समाधान नहीं हुआ हो, पर समस्या को काफी हद तक यहाँ के उद्यमियों ने काबू किया है। तो यहाँ प्रयासों में कमी नहीं रही है। हमारी सरकार जब भी रही, सरकार से जो भी मांगा सरकार ने दिया है, और यहाँ उद्यमियों ने भी अपनी ओर से पूरा योगदान दिया है। तो पहले से हम काफी बेहतर स्थिति में है, और अभी हमारा जो जेडएलडी है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहा है और अच्छे परिणाम भी दे रहा है। ज्ञानचंद जी, जो मेरे पास जानकारी है वो ये कहती है कि 6 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 काम करते हैं, 4 काम नहीं करते। जबकि जरूरत है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट सारे काम करें, तब जाकर के हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो कीमत नहीं है जो हम चुकाना चाहते हैं। नहीं, 6 में से 2 बरोबर काम कर रहे हैं। 4 काफी पुराने हो गए, एक जेडएलडी में और एक टर्सरी में। और अभी पाली का जो डिस्चार्ज है वो, उसको भी हमने एक कंट्रोल कर रखा है। एक पाबंदी लगा रखी है कि इतने जगह पानी आप नहीं छोड़ेंगे, और एक रोटेशन प्रणाली भी इंडस्ट्री पर लागू की हुई है कि प्रत्येक इंडस्ट्री जो उसको अलॉटमेंट केएलडी है उसके अनुरूप इतना परसेंटेज पानी ही छोड़ेगी। तो अभी तो 2 ट्रीटमेंट प्लांट है, वो पाली की डिस्चार्ज के लिए काफी पर्याप्त है, और हम इस दिशा में और भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास कहीं रुक गए हो, लगातार प्रयास चल रहे हैं हमारी सरकार की ओर से। जब जब किसी भी सरकार रही, प्रयासों में कमी नहीं रही है। मैं तो पाली के उद्यमियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी ओर से, जब भी सरकार ने या पॉल्यूशन बोर्ड ने किसी राशि की डिमांड की, तो उन्होंने आगे बढ़कर स्वेच्छा से जितनी राशि मांगी उतनी राशि दी है, और उस पॉल्यूशन के कलंक को खत्म करने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। ज्ञानचंद जी, अब क्या माने, ये पाली की किस्मत है। 13 से 18 का कालखंड छोड़ते हैं जब आप एमएलए थे, उसके बाद में जब आप वापस एमएलए बने 18 से 23 तक, तब आपकी सरकार नहीं थी। फिर जब अनफॉर्चुनेटली आपके हिसाब से आप चुनाव हारे,
तो उस वक्त पे सरकार आपकी बनी, लेकिन जो एमएलए बने लंबे वक्त बाद वो कांग्रेस के रहे। अब जब दोनों तरफ ऐसी परिस्थितियां विपरीत रहीं, आपको लगता है कि ये एक वजह रही कि जो काम तेजी से हो सकता है वो बाधा? परिस्थिति में भी चाहे किसी की सरकार रही हो, पाली के पॉल्यूशन के लिए उन्होंने भी यदि हमने मांग की है तो उस मांग को स्वीकार किया है। और अब यदि मैं एमएलए नहीं हूं पर सरकार हमारी है, हम सरकार से जो भी प्लान बनाकर उसके सामने पेश करते हैं तो सरकार बिल्कुल सहमत है कि इस समस्या का समाधान करना ही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि और जगह की तुलना में, चाहे जोधपुर हो, बालोतरा हो, सांगानेर हो, भीलवाड़ा हो, उनकी तुलना में पाली के उद्यमियों ने बेहतर प्रयास किए और बेहतर परिणाम दिए हैं। क्योंकि ज्ञानचंद जी इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि कल हमने देखा कि दिल्ली के अंदर दुनिया भर की सफाई की मशीनें लग गई यमुना को साफ करने के लिए, है ना। और जैसे ही हम थोड़ा सा दिल्ली से दूर जाते हैं तो पता चलता है कि सब कहानी डिफरेंट हो जाती है। फिर वो मशीनें दिखाई नहीं पड़ती, नदी को ट्रीट करने का जज्बा दिखाई नहीं देता। वो तब तक होता है जब तक कैमरे लगे होते हैं। अब हम भी 24 घंटे तो ज्ञान जी लग नहीं सकते कैमरे लगा करके कि साहब देखते रहें कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें भी दूसरी खबरें कवर करनी पड़ती है, क्यों जय जी, है ना? नहीं, हाँ, पॉल्यूशन बोर्ड लगातार मॉनिटरिंग करता है, नेहड़ा बांध के सैंपल भी लेता है, और यहाँ भी जो पानी ट्रीट करके नदी में डाला जा रहा है तो उसका भी सैंपल होता है। और एक जो प्लांट है जेडएलडी, वो तो वापस पानी सारा का सारा रीयूज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि पहले की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म कर दिया, हमने समाप्त कर दिया, पर हमने सुधार किया है, उसके परिणाम भी आए हैं। ठीक है, हमारे साथ महावीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, सदस्य पीसीसी के। महावीर जी बहुत स्वागत है आपका। आप तक आवाज आ रही हो महावीर जी? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही सर? हाँ ठीक है महावीर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी ज्ञान जी को आप सुन रहे थे, ज्ञानचंद पारख साहब कह रहे हैं कि साहब सरकार चाहे कोई भी हो, सबने प्रयास किए हैं, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और सबने प्रयास किए हैं और अभी हम बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं क्या? नहीं, अपन स्थिति में नहीं है। प्रयास हुए लेकिन उसकी जो सही दिशा में प्रयास होने चाहिए उस दिशा में प्रयास नहीं हुए, उसके श्रेष्ठ परिणाम भी हमको नहीं मिले। पाली आज देश के इंडस्ट्री सिटी में से एक है, लेकिन आज पाली के माथे पर प्रदूषण का दाग भी लगा हुआ है। और ये पाली का प्रदूषण जो है हमारी बांडी नदी को खराब कर रहा है, जोधपुर का प्रदूषण है जो जोजरी को खराब कर रहा है, और आगे जाके जो मारवाड़ की लूणी नदी है, वो लूणी नदी जो मरुगंगा कहलाती है हमारी, वो मरुगंगा भी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई। और ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 30-35 साल से, जिस दिन से इंडस्ट्री लगी उस दिन से पोल्यूशन का खेल शुरू होता है। और उसका परिणाम पहले जो नजदीक के गांव थे, नदी के अंदर डिस्चार्ज जो एफ्लुएंट है वो नदी में जाता है, और उस नदी में जाते जाते आसपास के जो कुएं हैं वो कुएं पूरे प्रदूषित हो गए, यहाँ तक कि उसके बाद उसकी जमीन भी खराब हो गई। और ये जो इलाका है जो हमारा पाली के आसपास जो नदी के किनारे पर है, रोहिट का चौराही क्षेत्र है, या आगे जाके बालोतरा का इलाका है, वो पहले हरा भरा इलाका हुआ करता था। यहाँ पे जो क्रॉप्स तो होती थी, क्रॉप्स के साथ साथ सब्जियां भी होती थी और खूब पैदावार अच्छी होती थी। कुछ खरबूजे वगैरह यहाँ के मारवाड़ के जो नेचुरल फ्रूट्स है वो भी होते थे। लेकिन पोल्यूटेड वाटर आने के बाद के अंदर कुओं में पूरा का पूरा पानी प्रदूषित हो गया। और जब पानी दिखता है किसान को तो वो टेस्ट नहीं कर पाता है कि पानी की क्वालिटी क्या है, और उसने प्रदूषित पानी जो थोड़ा बहुत हुआ उससे भी उसने अगर भूलवश भी खेती की तो खेती करने के बाद में जो कुएं के आसपास की जमीन है पूरी की पूरी खराब हो गई। और ये पाली से लेके बालोतरा और बालोतरा से 100 किलोमीटर आगे तक लगभग मैं मान सकता हूँ 200-250 किलोमीटर एरिया है जो पाली, जोधपुर और बालोतरा की फैक्ट्रियों से निकलने वाले एफ्लुएंट की वजह से उनकी जमीनें खराब हो गई और उनके कुएं खराब हो गए। बालोतरा तक सब कुछ गड़बड़ हो गया। वाघाराम बिश्नोई जी हमारे साथ। बालोतरा से आगे तक, बालोतरा से आगे तक खराब हुआ। बालोतरा से आगे तक खराब हुआ और उसको लेकर किसानों ने भी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी। होता क्या ये बात, आपने अभी दिल्ली में यमुना की बात की, हो यमुना से लेके गंगा से लेके हम पाली की बांडी नदी या लूनी नदी की बात करते हैं तो ये सब जगह पे एक जैसा ही सिस्टम चलता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईटीपी लगाते हैं या सीटीपी लगाते हैं, और उसमें पोल्यूशन बोर्ड भी ये कहता है कि इस नॉर्म्स तक का पानी है उसको डिस्चार्ज करके छोड़ दो नदियों में। जब नदियों में छोड़ना होता है तो ट्रीटमेंट जो ईमानदारी के साथ होना चाहिए वो ट्रीटमेंट होता नहीं है, और वो सो कॉल्ड ट्रीटेड पानी है वो नदी के अंदर जाता है और पूरी नदी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं ये साफ शब्दों में आपके सामने कह रहा हूँ। ठीक है, आपने जो बात कही हो सकता है 100% सही हो, और मैं वाघाराम बिश्नोई जी के पास भी सवाल के साथ में जा रहा हूँ, शायद वो इसको एंडोर्स भी करें कि साथ इस स्थिति में पाली है, मारवाड़ है। वाघाराम जी, आज गहलोत साहब गुस्सा हो गए नहीं कि पाली के अंदर इतना पॉल्यूशन है। ये गुस्सा आपको लगता है कि अभी सही समय ये गुस्सा दिखाने का, या फिर 5 साल जब अपने हाथ में कमान थी तब ये गुस्सा दिखाते तो ज्यादा अच्छा था, पाली ज्यादा साफ सुथरा हो जाता, सारी नदियां साफ सुथरी हो जाती, लूनी तक सब कुछ साफ सुथरा होता। लेकिन ये गुस्सा आज दिखाया जब सत्ता बदल गई, परिवर्तित हो गई।
विश्नोई सर साहब। 5 साल पहले दिखा तो सुधार होता, अब दिखाने से क्या मतलब, अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले करें तब होगा। और धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है, 0% काम होता है, धरातल पे कुछ नहीं है। 4 नंबर 6 नंबर प्लांट बिल्कुल नहीं चल रहे। 4 नंबर प्लांट की तो अपने बिना अपने अच्छा बिना परमिशन के चल रहा है 4 नंबर प्लांट तो अभी भी। और पानी स्थिति प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। यहाँ पे कैंसर के लोग हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहा है। सरकार चाहे किसी की भी आई, किसानों की किसी ने नहीं छोड़ी, किसानों को कुचलने का काम किया, सब किसी की सरकार आई। ये पानी तो जाके आगे फैल जाता है। ये तो ट्रीटमेंट उसी समय होना चाहिए ना जहां से ये इंडस्ट्री से निकले। इतना कठिन काम भी नहीं है महाराज। नहीं विश्नोई जी, इंडस्ट्री से जैसे पानी बाहर आ रहा उसी समय। पॉल्यूशन बोर्ड ने जितने सैंपल लिए टोटल एक सैंपल फेल है। और ये सब कह रहे हैं कि वो ट्रीट होके पानी निकल रहा है, तो फिर सैंपल फेल क्यों हो रहे हैं? ठीक है, अब यही सवाल मैं पूछ लेता हूं। सुनील भंडारी जी हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, ये जो नदी है ना, इनसे हम सुनील जी भाई साहब, हम आचमन करते हैं, हम इसमें पूजा करते हैं। मुझे याद है वो तस्वीरें में देख भावुक हो जाता हूँ, मारवाड़ का होने के नाते, कि जब मैं वहाँ देखता हूँ कि चुनरिया बन रही होती है, लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं। हमारी पूरे संस्कृति के पूरे अलग अलग रिवाज रहे जो नदियों के साथ जुड़े रहे। लेकिन अब जब इन नदियों के अंदर बहने वाले पानी का हम कोई उपयोग नहीं कर सकते और वो पानी जहर बन जाए, मैं कह रहा हूँ इस पानी का एक कतरा गुलाब हलवे पे पड़ जाए ना साहब, अपन वो खाना बंद कर दें। और फिर हम कहते हैं कि नहीं सब ट्रीटेड है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, बहरा सब चलने दो, है भंडारी साहब? सर ऐसा है, पुराना जो उसके बारे में तो आपको बहुत सारी चर्चा हो गई है। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या होना चाहिए, उस पर मेरा ज्यादा फोकस है। और इसी चीज को लेके हम लोगों ने अभी पीपी चौधरी साहब ने लोकसभा में भी मुद्दा उठाया है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सके और पाली, बालोतरा और जोधपुर तीनों मिला के कैसे जो पॉल्यूशन की समस्या उसका समाधान हो सके। उस बात में उसी के कारण से कैसे सही सॉल्यूशन निकल जाए, उसके लिए पीपी चौधरी साहब ने संसद में अपनी बात रखी है। उस विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ये पाली का जो तीनों ही जगह का जो पॉल्यूटेड पानी है वो रिफाइनरी में रीयूज हो जाए। कहीं पे भी जाकर अगर रिफाइनरी इस पानी को अगर ले लेती है और रिफाइनरी मैं भंडारी साहब एक चीज कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है रिफाइनरी इसको यूज करे, लेकिन पाली से लेकर बालोतरा तक या आगे जाकर के पचपदरा तक बहुत लंबी दूरी है महाराज। उस लंबी दूरी के बीच में जो पानी डैमेज करता है उसका क्या करें हुक्म? सर ये प्रयास जब शुरू होगा ना अच्छे काम के लिए, तो उस प्रयास में ये सारी जो समस्या है उसका समाधान भी निकलेगा, उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। बात अभी ये है कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे कर सके, समाधान पे ज्यादा फोकस है हमारा। जो समस्या बन चुकी है उसका समाधान कैसे हो सके, उसके ऊपर हम लोग सब मिलकर साथ में काम करेंगे और आने वाले टाइम में हम कोशिश करके इस समस्या का समाधान पे जीत भी प्राप्त करने का कार्य करेंगे। जय थवानी, मैं बीच में थोड़ा सा बोलता हूँ आप। हाँ सर प्लीज जोड़िए, प्लीज प्लीज। बीच वाला पूरा क्षेत्र है ना, वहां कोई खुली नदी में पानी नहीं बहेगा। हाँ। पाली, जोधपुर, बालोतरा पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरी तक पानी पहुंचाने के लिए योजना बन रही है, पाइपलाइन के जरिए। तो ये नदियां सारी की सारी है ना इस पॉल्यूशन के पानी से बच जाएगी। तो ये योजना चल रही है और हमें विश्वास है कि हमारे एमपी साहब लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। बहुत जल्दी सरकार के माध्यम से इस योजना को धरातल पर लाएंगे और ये वर्षों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। भंडारी साहब जोड़िए। इसमें सर ऐसा है, हम लोगों ने यहाँ पे जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम से इस बारे में जानकारी प्राप्त करके सीएम साहब को भिजवाई है और दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भिजवाई है। अगर ये जो हम लोग योजना सोच रहे हैं उस योजना से एक नहीं 4-5 एक साथ फायदे हो जाएंगे। सबसे पहला तो जो रिफाइनरी पानी यूज कर रही है, जो फ्रेश पानी यूज कर रही है, वो पानी यूज नहीं कर के ये हमारा जो पानी वह यूज कर लेगी, तो उससे एक तो सबसे पहले तो पानी की बचत हो जाएगी कि जो पानी फ्रेश यूज वेस्टेज हो रहा है वो वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा, यहाँ का पॉल्यूटेड पानी या पॉल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, सबके कॉस्ट में कमी आ जाएगी। चौथा, किसानों को भी फायदा हो जाएगा, किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं रहेगा, उनकी जमीनें सही तरीके से काम करने लग जाएगी बरोबर। और पांचवा सबसे बड़ा जो है वो कि आज के टाइम में जो पानी रीयूज होने के बाद में
पोल्यूशन की समस्या का समाधान हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, और एक बड़ा नए जो इंडस्ट्री है पाली में लगने की योजना बनाएगी। जो इंडस्ट्रियां काम कर रही है वो अपने 100% पे काम कर पाएगी, क्योंकि जब पानी अगर रिफाइनरी ले लेगी और रिफाइनरी को पानी की आवश्यकता है, तो जो आज इंडस्ट्री 12 घंटे पे काम कर रही है, 8 घंटे पे काम करती है और 24 घंटे काम करेगी, तो उसके कारण से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी पनपेंगे, किसानों को भी राहत मिलेगी, और सब उसके साथ ही लास्ट बात ये, उसके साथ ही असंख्य जीवों की भी क्षति रुक जाएगी, जो हो रही है वो उसमें फायदा हो जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव वर्क में आपने जो अभी सपने दिखाए मुझे, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये मैं इन सपनों के बीच खोता हुआ मैं महावीर जी के पास में जा रहा हूं। महावीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, नहीं सुनिएगा इससे। महावीर जी, क्या होता है, गुस्सा करना अच्छी बात होती है, गुस्सा करो जी, नहीं करा। गहलोत साहब आज गुस्सा हो गए, साहब कैसे ये सब पॉल्यूशन हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये गुस्सा उन्हें 5 साल पहले किया होता, और जो अभी भंडारी साहब, पारक साहब जो हमें बता रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, गागेगी, फ्यूचर टेंस, वो 5 साल पहले बता देते, नहीं तो आज ये दिन नहीं आता ना, गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सही कह रहे हैं। मेरा आपने जो परिचय दिलाया पीसीसी के मेंबर के नाते, लेकिन मैं वाघाराम जी की बात से सहमत हूं कि चाहे सरकारें कोई भी रही हो, इन्होंने प्रदूषण की दिशा में जो सार्थक प्रयास करने चाहिए इसके समाधान के लिए, वो समाधान नहीं हुई। आज हम कह रहे हैं कि रिफाइनरी के अंदर पानी ले जाएंगे, पाइपलाइन से पानी ले जाएंगे और समाधान हो जाएगा। स्वागत है, कोई भी करे इसका स्थायी समाधान करेगा। हम किसान वर्ग की ओर से ये बात करते हैं कि उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये केवल सपने न रह जाए। इन्हीं लोगों ने बताया कि पहले भाई ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, सीटीपी लगाओ। पाली में 1 सीटीपी लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लग गया। फिर कहा टर्सरी तक जाओ, वो टर्सरी ईमानदारी से नहीं चला। फिर कहा जेडएलडी पे जाओ, जेडएलडी भी ईमानदारी से नहीं चला। जब आपको ईमानदारी किसी काम में रख ही नहीं रहे हैं, तो हम आगे से कैसे ये होप करें कि आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रिफाइनरी में भी पानी जाएगा, लेकिन रिफाइनरी में भी पानी वो नहीं कहेंगे कि भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट करके वो टीडीएस देंगे कि टीडीएस तक का पानी हम लेंगे। वो टेक्निकली बात है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, क्योंकि हमने 2004 से लेकर संघर्ष किया है, हमने माननीय उच्च न्यायालय में संघर्ष किया, हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में संघर्ष किया है, हमने सरकार के समक्ष संघर्ष किया, हमने सड़कों पर किसानों को की बात को लेकर संघर्ष किया है। तो हम यही चाहते हैं कि समाधान हो, लेकिन कब तक किसान भुगतेगा, मैं ये कह रहा हूं, कब तक किसान भुगतेगा इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय के काफी निर्णय आ चुके हैं, एनजीटी के निर्णय आए, लेकिन धरातल पर उसकी पालना कोई ईमानदारी से नहीं करवा पा रहा है। और आगे भी मैं यही कह रहा हूं कि आज हमारे ट्रीटमेंट प्लांट 5 लग गए, ट्रीटमेंट प्लांट फेल क्यों हो रहे हैं? हमारे आज भी जो प्लांट चल रहे हैं, अभी पारक साहब ने बताया कि हम जेडएलडी कर रहे हैं, हम टर्सरी का ट्रीटमेंट प्लांट, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नॉर्म्स पे नहीं चल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। जब सीटीपी नॉर्म्स पे नहीं चलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ठीक है, मेरा ये सवाल है किसानों को लेकर। पारक साहब, ये कहा 2004 में उच्च न्यायालय मैं जवाब ले लेता हूं, वक्त थोड़ा सा कम है। पारक साहब से जवाब ले लेता हूं, नुकसान हुआ उसकी स्टडी करके उनको मुआवजा दो। ठीक है, पारक साहब से मैं सीधे जवाब भी ले लेता हूं। पारक साहब, ये नॉर्म्स पे तो चल नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि नॉर्म्स में लगातार नहीं चल रहे, कभी कभार नॉर्म्स के बाहर जाते हैं, वरना पोल्यूशन बोर्ड चाहे पाली और चाहे हेडक्वार्टर है, वहां की टीमें आती है, बकायदा जांच करती है। एक नहीं ऐसी सैकड़ों रिपोर्टें हैं जिसमें ये प्रमाणित होता है कि ये नॉर्म्स में चल रहा है। कभी कभार गड़बड़ होती है, कई बार कोई मैं आपके सामने मात्रा तय की गई है, उस मात्रा से अधिक पानी वो डाल देता है, वरना यहाँ की इंडस्ट्री मैं आपके सामने सारी रूप से उनके प्रयास में कहीं कमी नहीं है। और जिस एनजीटी के केस की बात माननीय महावीर जी कर रहे थे ना, एनजीटी ने भी पाली के प्रयासों की एक प्रकार से सराहना की कि पाली ने वाकई में प्रयास तो किए। हाँ, हो सकता है कि जो बेहतर परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम हासिल नहीं कर पाए, पर प्रयास के मामले में एनजीटी ने भी कहीं पाली के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं किया। अब जहां तक पाइपलाइन की बात है, तो दिक्कत आरओ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है आरओ के बाद में जो वेस्टेज है उसका क्या करें। उसके लिए भी बकायदा नदी में डाल देंगे, पर बात चल रही है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ तो मुमकिन है जो यमुना की सफाई के साथ साथ पाली की बानी की सफाई की भी बात है ना, निश्चित रूप से आने वाले कल में हमारी सरकार करके बताएगी। ठीक है महावीर जी फटाफट बताइए। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज मेरी बात सुनिए। हाँ, फटाफट। आज दिन तक जो सैंपल लिए उसमें से 75% सैंपल की रिपोर्टें नेगेटिव है। 75% मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, भले मैं एक सैंपल आरटीआई से आपको लाके बता सकता हूँ। ठीक है, और ये नहीं आप लाइए ना महावीर जी, आरटीआई बहुत जरूरी है। अरे अब तो पाली की जरूरत है, सब आरटीआई लगे यहाँ पे, बहुत जरूरी है। आप वाघाराम बिश्नोई जी
कुछ जोड़ रहे थे फटाफट से विष्णु साहब। हाँ सर, मैं हाँ, दावे बिल्कुल के सर। साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये तो लंबे समय से समस्या चल रही है। हमारी सीटीपी लगातार काम नहीं कर रहे, किसानों को मुआवजा देने की बात कोई नहीं सुन रहा है, ये तो लगातार समस्या बढ़ रही है। और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि कहीं तो शुरुआत करिए। केवल शब्दबाज दिखाना, केवल सपने, किसान कब तक ये सपने दिखेगा? उनकी रोजी रोटी उनके छीन अरे गई है, साहब, आपकी सरकार में पिछली बार भी किया था सर, वो सपने तब से थे बीमारी सर, फैल रही है। वो सपने बहुत पुराने। वाघाराम विष्णु साहब को जोड़ रहे थे। हाँ वाघाराम जी, मैं क्या कह रहा हूँ, वाघाराम जी मैं क्या कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पारक साहब, ये मैं कह रहा हूँ, बार बार प्रयास में कमी नहीं है, परिणाम हो सकते हैं। नहीं सर, नहीं पारक साहब मैं આપણે એક વાત કરું સા આ ભીતને ધક્કા દે और भीत हिले नहीं પછી धक्का देवारो कई फायदो है सा। मैं तो यूं बता रहा हूं ना कि क्या प्रयास का क्या करें जब कोई परिणाम नहीं है। तो ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है ना, बात ही है हमें शुरुआत से। बेहतर होने के उतने बेहतर नहीं, परिणाम काफी हद तक आए हैं। पानी की क्वालिटी जो खराब थी वो थोड़ी काफी हद तक ठीक हुई है। ठीक है, पूरी ठीक नहीं होगी पर काफी हद तक ठीक हुई है। वाघाराम जी बहुत देर से इंतजार। हाँ वाघाराम जी स्थिति सही नहीं हुई है, स्थिति ज्यादा खराब हुई। धरातल पे आप आके आप धरातल पे आके सर्वे करें, स्थिति बहुत भयंकर खराब हुई है। उन सैंपलों के ऊपर आप नजर डाल दो, वो सैंपल आपको प्रमाणित कर लेंगे कि वाकई में पाली के जो सीटीपी चलाने वाले संचालक गण हैं उनके प्रयास में एक कमी नहीं रही है कोई। सैंपल लगातार फेल रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, ये जो मानता हूँ वो पैसे उन्होंने पैसों का कभी नहीं हुआ। सैंपल आप खुद देख लें। ठीक है। मैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जय जुड़े हुए हैं बहुत देर से। जय थवानी बड़ी बारीकी के साथ में पाली को कवर करते हैं, समाचार प्लस के दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। जय मैं आपके पास में आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप किसी भी पुलिया के ऊपर आप कटे उबा हो जाओ कि पुलिया मत है। आप जब देखोगे पाली के पश्चिमी सिरे पर आपको हर जगह नदी का पेटा रंगा हुआ दिखेगा, कलरफुल। ये वो केमिकल्स हैं, कहीं भी जाके सांस नहीं ले सकते जय। हर जगह आपको वो खट्टी अजीब सी स्मेल आएगी, ये सच्चाई है। जी हाँ, अब इसे कौन नकारेगा? बिल्कुल। पाली शहर एक औद्योगिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाली शहर में कुल 600 औद्योगिक इकाइयां हैं। यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां बिना ट्रीट किए पानी जो है नदी में छोड़ा जा रहा है। ये नदी का पानी जो है चौराई क्षेत्र में जा रहा है, जहाँ पर नेहरा बांध में जो है जो आसपास के जो किसानों की जमीनें जो है वो बंजर होती जा रही है। वहां पर किसी प्रकार की उपज नहीं हो रही है। सीटीपी द्वारा बार बार करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रीट पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, उसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, मगर वो दावे जो है साबित नहीं हो रहे हैं। जबकि एनजीटीबी का एक फैसला आया है, उसमें ये बताया कि एक भी बूंद पानी बाढ़ नदी में नहीं छोड़ा जाए। हालांकि किसान इन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी कई बार धरना। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, बहुत सही बात है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं बताऊँ आपको विष्णु साहब, वाघाराम जी, एक नई टेक्निक और खोजी अंदर से मेरे पास जानकारी आई, किसी ने मुझे भेजा। तो उसने कहा साहब कि क्या होता है, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको इस बात का डर रहता है कि वो अगर सीधे नदी में छोड़ेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं हूं, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ हूं। हाँ, किसानों के पक्ष में हूं, ये चीज समझ लीजिए, मैं इंडस्ट्रीज के पक्ष में हूं। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका निकाला साहब। उन्होंने क्या किया, पानी को सीधे ग्राउंड वाटर में सीधे पंप इन करना शुरू कर दिया। अब नदियां पर्यावरण खराब कर रही, वो अलग, ग्राउंड वाटर और डैमेज्ड है। आदमी पीवे कैसे पानी है विष्णु साहब? सर, सरकार किसी की भी आई, किसी ने कोई प्रयास नहीं किए। एमएलए साहब रहे 5 साल, पारक साहब 25 साल एमएलए रहे, कोई प्रयास नहीं हुआ। पीपी साहब 15 साल से एमपी है, कोई प्रयास नहीं हुआ। पीपी साहब 15 साल पहले कहाँ गए थे, अब वो संसद में मुद्दा उठा रहे हैं। धरातल पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसों का गड़बड़ चला है, कुछ नहीं है। सीटीपी ट्रस्ट पूरे भ्रष्ट है। सीटीपी ट्रस्ट चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, कोई सीटीपी का अध्यक्ष बने, सब भ्रष्ट है। पैसे का खेल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ किसान मर रहे हैं, किसानों को कुचला जा रहा है। किसान शांतिपूर्वक धरने करते हैं तो उनको पुलिस द्वारा कुचला जा रहा है। कितने तक पुलिस? पारक साहब मैं बताता हूं आपको, पारक साहब, एक पर्यावरण प्रेमी या एक आम किसान विश्वास खो चुका है ना, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उसको पता है जैसे ही दूसरी सरकार आएगी, पिछली सरकार वाला ट्वीट कर देगा कि साहब मुझे तकलीफ हो रही है, उससे बड़ा कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं होगा। वो उस दिन सारी पर्यावरण को बचाने का जिम्मा खुद ले लेगा, लेकिन जब उसके पास पावर थी तब कुछ नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस है साहब आम आदमी का, जो लूज हो गया, खत्म हो गया है। पारक साहब, ज्ञानचंद जी। हेलो, ऐसा नहीं है, प्रयास सबने किए भाई। ऐसा प्रयास तो मैं अगर
कमी रहती तो 6 ट्रीटमेंट प्लांट पाली में नहीं लगते। पहली बार सीटीपी पूरे राजस्थान में पाली में लगा था और पहली बार जेएलडी पूरे राजस्थान में पाली में लगा है। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री थी उस समय वसुंधरा जी, दिल्ली जाकर खुद ये स्वीकृत करा के लाई थी। तो ऐसा नहीं प्रयास में कमी है, मैंने बार बार कहा है प्रयास में कमी नहीं है, परिणाम हो सकते हैं आशानुरूप नहीं मिले होंगे, पर पहले की तुलना में पोल्यूशन कम हुआ है और पोल्यूशन की जो गंभीरता थी वो काफी कमजोर पड़ी है। हाँ, बिल्कुल किसानों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, किसानों को नुकसान हुआ है, बेरे खराब हुए हैं, पर इसके साथ साथ एक समस्या यहाँ रोजगार की भी है। यहाँ कम से कम 50,000 से ज्यादा लेबर पाली की इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी इसी इंडस्ट्री से मिलती है। अब अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो यहाँ नहीं, अरे नहीं, ज्ञानचंद जी अपन गलत ट्रैक पे चलेंगे, ज्ञानचंद जी गलत ट्रैक पे चलेंगे। बंद क्यों कर देंगे? बंद क्यों कर देंगे? बंद नहीं करना है। करने का किसी चीज का है, प्रदूषित पानी बंद हो, प्रदूषित पानी बंद करने की बात है, फैक्ट्री बंद करने की बात नहीं कही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलता है, लेकिन किसी का रोजगार छीन के किसी को रोजगार देना ये न्याय नहीं है। लेना चाहती है, जिस मानक का पानी वो लेना चाहती है उस मानक के अनुरूप ट्रीट करके वहां भेजेंगे तो हो सकता है आने वाले कल में जो इतने सालों की गंभीर समस्या है उसका समाधान। ज्ञानचंद जी मैं मानता हूं इस बात को, ज्ञानचंद जी सब मानते हैं जी, लेकिन अपनी जमीन के, अपनी वनस्पति के, अपने खेतों की कीमत के ऊपर हम किसी की नौकरी की बात तो नहीं कर सकते ना साहब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका मतलब ये है कि किसान कीमत चुका है। नहीं, जहां या तो बैलेंस बनाना पड़ेगा साहब। नहीं, सिर्फ पाली की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आप चाहे बालोतरा जाएंगे, चाहे जोधपुर जाएंगे, चाहे भीलवाड़ा जाएंगे, चाहे सांगानेर जाएंगे, चाहे बगरू जाएंगे, जहां इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। अब दिल्ली जैसी बड़ी सिटी जहां देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दुनिया भर के दूतावास, तो वहां भी कितने प्रयास करने के बावजूद भी जो परिणाम मिलने थे वो नहीं दे पाए। तो यहाँ भी हो सकता है कि प्रयास खूब हुए, परिणाम नहीं दे पाए, लेकिन उसके आधार पर किसी चीज को बंद नहीं किया जा सकता। हम बेहतर प्रयास करेंगे, हमारे किसान भाइयों की जो जमीन खराब हुई है वो आगे आने वाले कल में खराब नहीं हो, उस दिशा में जो काम ये जो खराब हुई है, ये जो जमीन खराब हुई, विश्नोई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, ये इररिपेयरेबल डैमेज है, ये ऐसा डैमेज है विश्नोई साहब कि अब वो जमीनें ठीक हो सकती हैं क्या जो इतने सालों में बर्बाद हो गई? जमीनें ठीक नहीं होगी सर, किसी भी सूरत में नहीं हुई, और जमीनें खराब हो रही है, बंजर हो गई। नदी के किनारे लगभग आधा 1 किलोमीटर तक तो खराब हो चुकी है दोनों तरफ, और आगे खराब होगी। उसमें तो विलायती बबूल खड़े हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। केवल वही उग सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा है सर, जेएलडी प्लांट लगते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं कहते हैं इंडस्ट्री बंद करें, लेकिन 1000 आदमियों का गला घोट के एक आदमी सक्षम हो वो गलत है। हम भी किसी के खिलाफ नहीं है, किस चीज के खिलाफ नहीं है, मजदूरों के खिलाफ नहीं है। उनका भी हो भला हो और किसानों का भी भला हो, किसानों का भला हो। नहीं अगर आप किसानों को मार के इंडस्ट्री चलाएं तो कोई मतलब ही नहीं है सर। सही है, ये किसानों का इसलिए क्योंकि कहते हैं ना साहब सड़क बनती गाड़ियों के चलने के लिए, लेकिन बात पहले सबसे पहला चलने का हक पैदल यात्री का है। कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लो, इस देश के अंदर किसानों का पहला हक है, वो देना पड़ेगा, जमीनें उनकी। हम तो सब जिस जाति से बिलोंग करते हैं, 363 आदमी शहीद हुए थे। ठीक है भी साहब, इस चीज का आदर है, से बिलोंग करते हैं। सही बात है। विश्व में 363 आदमी प्राइवेट पेड़ों के लिए शहीद हुए उस जाति से हैं। हमारी अब ऐसी लड़ाई जरूरी है। महावीर साहब बहुत संक्षेप में 15 सेकंड। महावीर सिंह जी फटाफट। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जो हुआ है, या खेती पहले थी, इंडस्ट्रीज बाद में लगी है। खेत खराब इंडस्ट्री के आने के बाद में हुए, नहीं तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि सब्ज बाग था पूरा इलाका, तो हमें कहीं इंडस्ट्री लगे, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसके नुकसान कितना होगा उसका पहले उपाय ढूंढना चाहिए कि इसके नेगेटिव क्या होंगे, तो उसकी व्यवस्था पहले करें। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बाद में लगे, और जितनी फैक्ट्री लगी उसकी क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट कभी लगे नहीं, लगे तो उन्होंने कभी काम नहीं किया। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि इंडस्ट्रीज से जितना पैसा सीटीबी ट्रस्ट ने मांगा, इंडस्ट्रीज ने पैसा दिया, लेकिन उस पैसा का जो सदुपयोग होना चाहिए, उस पैसे का जो परिणाम निकलना चाहिए, वो नहीं निकला। अब यहाँ पे डंडा लेके हाँकना पड़ेगा। किसानों की जमीन आज भी खराब होती है, नदी आज भी खराब होती है, और ये भय बिन प्रीत होती नहीं है। देखो महावीर जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, भय बिन प्रीत होती नहीं है। यहाँ पे क्या डर लाना पड़ेगा, डर होना चाहिए। एक बूंद भी अगर पॉल्यूटेड बाहर गया तो प्लांट बंद हो जाएगा, और प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से काम करना। बहुत शुक्रिया महावीर जी। ज्ञानचंद जी हमारे साथ, पूर्व एमएलए साहब जुड़े। ज्ञानचंद जी बहुत शुक्रिया आपका। वाघाराम बिश्नोई जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। भंडारी साहब, सुनील जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। जय, आपने रिपोर्ट किया इस पूरे मामले को, जय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े जो लोग पाली को, मारवाड़ को अच्छी तरह समझते, जिनकी पीढ़ियों ने वहाँ वक्त बिताया, वो जानते हैं कि वहाँ एक सब्जी की कीमत क्या है या क्या थी।
कोल्ड स्टोरेज के इस ज़माने में ये सारी चीज़ें बड़ी सामान्य, बड़ी अच्छी पहुंच हो गई है। आपके घर में आप किसी भी सीज़न में कोई भी सब्ज़ी खा लीजिए, वो मिल जाती है। लेकिन ये वो ज़माना था जब यहाँ के लोग बेसन से अलग अलग तरह के उत्पाद बना करके खाया करते थे। कुछ सीजनल सब्जियाँ होती थी जब मौसम आता था, और यही ज़मीन थी, यही मरुधरा थी जो ये सब कुछ उपजाती थी। इसी मरुधरा को रेत दिया गया, ख़त्म कर दिया। कब तक ये चीज़ देखी जाए, कब तक ये चीज़ सहन की जाए? हमारी संस्कृति, हमारी रगों में बहती हुई ये नदियाँ हैं, इन्हें बचाना ज़रूरी है। और इसलिए हमने ये कोशिश की। सिर्फ ट्वीट करने से या गुस्सा जाहिर करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आवाज़ बुलंद करनी और करवाना है काम। ये पाली की जनता को तय करना। आज पंचतंत्र में इतना ही। नमस्कार।